अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद जुज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने पॉजिटिव मोमेंटम देखा था। इंडेक्स ने फर्स्ट टाइम जो है वो 75,000 को क्रॉस किया और जो आज का हाई जो है 75,115 के लेवल पे लगता हुआ देखने को मिला। वहाँ से फिर जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इंडेक्स ने नीचे डिप ली, ठीक है, वहाँ पे 74,440 के करीब का लो लगाया। फिर वहाँ से हम लोग को दोबारा से रिबाउंड होते हुए देखने को मिला, लेकिन जब रिबाउंड हुआ तो फिर वहाँ से दोबारा से 75,000 से जो है वो हम लोग को थोड़ी सी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग एंड के अंदर देखने को मिली। आज की जो क्लोजिंग है वो 74,663 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 132 पॉइंट गेन होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो हमें लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। अगर आज वॉल्यूम को बात करें तो हम लोग 251.456 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। कल जो हम लोगों ने केसी अंडर इंडेक्स के अंदर देखा था 257.367 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 5.9 मिलियन वॉल्यूम कम देखें, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 2.3% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जो आज जो हम लोगों ने कैंडल बनते हुए देखने को मिली है 75,000 से, ये एक थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हम लोग को 75,000 के पास जो है इंडेक्स ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने को मिली है 75,000 के लेवल के ऊपर। कल देखें तो कल के लिए जो होगी, जो फर्स्ट इनिशियल जो सपोर्ट होगी, ठीक है, इंडेक्स ने जो है यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है अवर्ली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था 9 ईएमए पे 72,500 के लेवल पे, तो इसको सपोर्ट लेकर ही चल रहा था। क्लोजिंग भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी सपोर्ट लेवल के पास देखी है यहाँ पे। लेकिन आखिर में जो हम लोग जो एक अच्छा वॉल्यूम देखते थे, अच्छी बाइंग देखने को मिलती थी, तो फिर हम लोग स्टार्ट देखते थे कि नेक्स्ट डे जो अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट होता था, तो वो आज यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो हम लोग को एंड में बाइंग नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा एहतियात करके गए। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो इनिशियल फर्स्ट सपोर्ट है वो 74,440 का लेवल है। 74,440 का लेवल अगर ब्रेक होता है और इंडेक्स यहाँ से नीचे होल्ड होता है तो फिर ये मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग को जो 74,180 के पास देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 75,000 जो है वो एक इनिशियल जो है कल के लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस होगी। इंडेक्स को 75,000 से ऊपर होल्ड होगा तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दोबारा से 75,500 से 76,000 तक जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स को यह है कि अगर कल थोड़ी सी डिप ले तो फिर यहाँ पे हम लोग को जो है हेल्दी बाइंग देखने को मिले। इंडेक्स 74,000 को मजबूती से होल्ड करे और फिर दोबारा से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाए तो फिर जो है हम लोग को एक अच्छी दोबारा से ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। बाकी स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स के अंदर जो है सर्डे आज का टॉप फेवरेट स्टॉक्स है, ठीक है, उसको अगर देखते हैं यहाँ पे आज लेटर भी हम लोगों ने उसके अंदर आते हुए देखने को मिला। सर्ल जो पेरेंट्स कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया, उनके बोर्ड्स ने, कि सर्ल की जो सर्ल पाकिस्तान है, ठीक है, उसकी 100% शेयर होल्डिंग जो है वो सेल करने का डिसाइड किया। तो उसके ऊपर जो है वो एक थोड़ी सी हम लोगों ने इसके अंदर जो है जब इसकी अनाउंसमेंट आई तो वहाँ पे हम लोग को जो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। जब पैनिक सेलिंग हुई तो वहाँ पे एक हेल्दी वॉल्यूम भी हम लोग को जनरेट होते हुए नजर आए हैं। जब ये पैनिक सेलिंग हुई तो उस वक्त जब हम लोगों ने 12 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है, उसके बाद जो है लास्ट 30 मिनट के अंदर भी हम लोगों ने तकरीबन कोई 11 मिलियन के वॉल्यूम का काम हम लोगों ने देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक अच्छा हेल्दी वॉल्यूम भी हम लोग को जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आया है। और जो क्लोजिंग जो है 59 की, यहाँ पे 59 से ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, ये अच्छी सपोर्ट है इसकी, ठीक है। इनिशियल अगर सपोर्ट्स की बात की जाए तो ये एक अच्छी इनिशियल सपोर्ट है। पिछले 3 दिन से और आज का सेशन भी इसने 59 को होल्ड करके रखा है। इसके अलावा अगर ईएमए की बात करूं तो 9 ईएमए थी बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट, बिल्कुल इसी जो लो लगा, ठीक है, 9 ईएमए के पास से ही यहाँ पे हम लोग को लो लगते हुए देखने को मिला है। ये जो सब्सिडरी जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो सेल होगी तो ये जो पॉजिटिव होगा इसके लिए सेल कंपनी के लिए, ठीक है, इसका कैश फ्लो काफ़ी बेहतर होगा। जब इसका ईपीएस के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है, जब कैश आएगा तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और उनका डेट जो है पेरेंट सब्सिडरी कंपनी का वो भी इनकी बैलेंस शीट से हटेगा, तो वो जो डेट्स का इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट है तो वो भी कम होगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से जब ये कंपनी सेल होगी, ठीक है, तो आगे कुछ महीने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव साइन हो सकता है, इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बाकी अगर इसके लेवल्स की अगर बात करूँ तो ये 63-64 का एक इसका अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। 63-64 जो है ना वो यहाँ पे हम लोगों ने सुबह ट्रेडिंग कॉल भी थी
दी थी, ठीक है। इसका 6370 का इसका सेकंड टारगेट था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने वहाँ पे रिजेक्शन ली है। 6380 के करीब का इसने आज हाई लगाते हुए देखने को मिला, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ और फिर वहाँ से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। ये भी ड्यूरिंग द सेशन सुबह अपने क्लाइंट्स को बता दिया था कि 64 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए इसको। 64 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, 64 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये थोड़ी सी हम लोग को पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। अभी अगर लेवल्स की बात की जाए तो लेवल जो है 59 एक अच्छी सपोर्ट है इसके लिए। अगर कल इस लेवल को होल्ड करता है तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम भी इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होल्ड करता है, इससे नीचे 59 58 से नीचे रहना शुरू होता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 56 और 54 मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है, जो इसका बॉटम एरिया यहाँ पे हम लोग को बनता हुआ नजर आ सकता है 52 51 के करीब। यहाँ पे इसका बॉटम यहाँ पे हम लोग को बनता हुआ नजर आ सकता है एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। बाकी अगर ये 64 से अबव मूवमेंट देना शुरू करता है आने वाले दिनों के अंदर तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये जो डिसीजन अनाउंस हुआ है वो इसके लिए ओवरऑल देखा जाए सेल कंपनी के लिए तो ये एक पॉजिटिव होगा। इसके लिए आगे ट्रिगर पॉइंट पॉजिटिव साबित हो सकता है। 64 से ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ पे 68 और फिर 73 और फिर ओवरऑल जो है वो इसके अंदर हेडल शॉर्टर पैटर्न भी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनते हुए देखने को मिला है, ठीक है। उसके टारगेट पर वो 80 तक अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये अगर नीचे 59 से कल रिबाउंड होता है तो फिर दोबारा से 63 64 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी दोबारा से बाइंग देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी जिन्होंने अभी फिर बाइंग किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए 59 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोबारा से अगर डिप के ऊपर मिलता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए साबित हो सकती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द सेशन साजगार की कॉल दी थी, ठीक है। 705 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ बताया था, तो इसने आज साजगार ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे हम लोग को बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया है। साजगार को अगर देखें तो ये पिछले 3 दिन से जो है वो एक रेंज के अंदर घूमता हुआ नज़र आ रहा था 705 से 675 के दरमियान, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने आज 705 का ब्रेकआउट दिया तो फिर ये एक अच्छा हम लोग को बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। नेट बेसिस के ऊपर इसने 39 पॉइंट यहाँ पे गेन किए हैं। ये थोड़ी सी अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है तो यहाँ पे दोबारा से इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 760 770 का लेवल जो है वो डबल टॉप का लेवल यहाँ पे पॉसिबल है, बन सकता है। अगर इससे ऊपर होल्ड हो गया तो फिर हम लोग को दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम, एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ईफट की कॉल दी थी, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को 147 के ऊपर। इसके अंदर भी 156 का सेकंड टारगेट भी इसके अंदर अचीव होता हुआ हम लोग को इसके अंदर ईफट के अंदर भी बड़ी जबरदस्त मूवमेंट आज देखने को मिली। इसका सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ हमें नजर आया है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।